सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के धारकों के लिए 19वीं किस्त के रिगार्डिंग एक बड़ी जानकारी आ चुकी है। अगर आपको भी समय पर यह पैसा चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि 19वीं किस्त का पैसा कब आपको प्राप्त होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपका एफटीओ यस नहीं है, आपका एफटीओ नो में आपको शो कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में सबसे पहले उन सभी किसानों के लिए हम बात करेंगे जिनको उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है। और अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को पता करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो हम आज की इस वीडियो में एक यूनिक तरीका आपको बताने वाले हैं जिसके माध्यम से क्विकली आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को पता कर पाएंगे और फिर देख पाएंगे, ये चेक कर पाएंगे कि क्या आपको इस बार 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त होगा या नहीं। और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आई है 19वीं किस्त के रिगार्डिंग, कितने लोगों को कितना कितना पैसा मिलेगा और कब आपको यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आएगा इसको आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस को पता करने के लिए आप जैसे ही नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होता है। अब यहाँ पे बहुत ही गौर से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता होता है तो आप ऊपर जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर या आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होता है, तब आपको ये जानकारी मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही है कि जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर एंटर करते हैं तो आपको ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, या ओटीपी एंटर करने के बाद जैसे आप यहाँ पे फाइनली सबमिट करते हैं तो वहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए यहां से आप पहले बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट मोबाइल नंबर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या पुराना नंबर जो आप यूज कर रहे थे वो अब आप नहीं चला रहे हैं या आपके पास नहीं है, तो किसी भी कंडीशन में आप अपना नया नंबर लिंक करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आप एक बार समझ लीजिए। यहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद अब यहाँ पर गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, इसको आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके जो आपको ओटीपी प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे ओटीपी आपका वेरीफाइड हो चुका है, इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी फॉर्मर डिटेल्स ओपन हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है। अब आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए इस प्रोसेस में यहाँ तक आने पर आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। पहला रहेगा कि आपको यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है। अब अगर आपको वाकई में आपका नया नंबर यहाँ पे एंटर करना है यानी कि लिंक करना है तो यहाँ पे आप अपने नए नंबर को एंटर करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपके नए नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको आगे एंटर करके सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से फाइनली ऑन द स्पॉट पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट से आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर आपका एक नया नंबर अपडेट हो जाएगा। अब जैसे कि हमें यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब बैक आने के बाद नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एक ओटीपी आपको प्राप्त हुआ है। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और गेट डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुली पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को ओपन आपने कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है आपकी चेक करने के लिए वो है एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपका रहेगा लैंड सीडिंग का और दूसरा है आधार सीडिंग और तीसरा है eKYC। अब यहाँ पर इस अकाउंट पर एक बड़ी प्रॉब्लम आपको शो हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में नो लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इनका आधार सीडिंग अभी तक ओके नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इनको किसी भी किस्त का अब तक पैसा नहीं मिला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे फरवरी 2024 में इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, eKYC कंप्लीट हुआ है और यहां पर आप देखेंगे लेबल लिखा हुआ आ रहा है और यहां पे कोई भी इंस्टॉलमेंट अभी तक इनको प्राप्त नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इनका आधार सीडिंग ही शुरू से नहीं हो पाया है, यानी कि इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है,
और इनका बेनिफिशियरी क्रिएट हुआ, उसके बाद एक भी किस्त इनको अब तक प्राप्त नहीं हुई है। अब एक बार आपको ये चेक करना होगा कि आपका आधार कार्ड एनपीसीआई पर लिंक है या नहीं है, या फिर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं, तो आपको ये भी चेक करना होगा कि आपका आधार आपकी कौन सी बैंक में लिंक है। तो उन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे इफ यू हैव ऑलरेडी सीड इट प्लीज क्लिक हियर, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके एनपीसीआई के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको बैंक सीडिंग स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके आधार कार्ड का सीडिंग स्टेटस आपको शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद आपका बैंक नेम आपको शो हो रहा है कि कौन सी बैंक में फिलहाल आपका आधार सीडिंग है। बैंक सीडिंग स्टेटस देखेंगे तो वहां पे आपको एक्टिव दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आपने देखा था कि पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आधार सीडिंग यस नहीं शो हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पे अब लास्ट अपडेटेड डेट को देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे 20 दिसंबर 2024, यानी कि अब से लगभग 12 या 13 दिन पहले ही ये आधार सीडिंग कराया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक नए अकाउंट को ओपन कराकर। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक नया अकाउंट ओपन कराते हैं आधार सीडिंग के लिए, तो मैक्सिमम 15 से 20-25 दिन का समय लगता है। सबसे पहले तो आपका बैंक सीडिंग स्टेटस आपको यहां पे शो हो जाएगा और उसके कुछ दिन के बाद 10 या 15 दिन के बाद आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर अपडेट होती है आपकी जानकारी। तो इस केस में देखिए आप बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 10 या 15 दिन के अंदर वहां पर भी आधार कार्ड शो करने लगेगा और हो सकता है कि इस बार 19वीं किस्त के दौरान इनको बाकी बची सभी रुकी हुई किस्तें प्राप्त हो जाएं, क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया था कि फरवरी 2024 में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तब से लेकर अब तक लगभग 2 किस्तें आ चुकी हैं और ये तीसरी किस्त होगी इनके लिए। तो इस प्रकार के जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं उन सभी को इस बार लगातार एक साथ 3 किस्तों का बेनिफिट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी समस्या को सॉल्व करा सकते हैं। एफटी प्रोसीड नो तभी रहता है या लेबल लिखा हुआ तभी आएगा जब आपका आधार सीडिंग नहीं होगा। तो आधार सीडिंग को यस कराने के लिए सरकार की तरफ से भी काफी बार प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई आप इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाकर अपना एक सेविंग जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कराइए, जिससे कि समय रहते आपका आधार सीडिंग यस हो पाए। तो अभी हम बात करते हैं 19वीं किस्त के रिगार्डिंग कि आपको ये पैसा कौन सी डेट में और कहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक सभा को संबोधित करके आपको पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक सैचुरेशन ड्राइव को चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को तभी चलाया जाता है जब किस्त के आने का समय होता है। इस दौरान आपको ये मौका मिलता है कि आपके अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी इशू है आधार सीडिंग को लेकर, ई-केवाईसी को लेकर या लैंड सीडिंग को लेकर, तो आप उस समस्या का समाधान समय रहते करा सकते हैं। मीडिया के मुताबिक हम आपको जानकारी दे दें कि इस बार आपको जनवरी के मंथ में ही पैसा मिल सकता है। अगर जनवरी में पैसा प्राप्त नहीं होता है तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको 19वीं किस्त का बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं मिली है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या अनाउंसमेंट किया गया है किस्त को लेकर। लेकिन सबसे पहले जैसे ही डेट का अनाउंसमेंट होगा तो उससे पहले आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस बार कहां पर अपनी सभा संबोधित करने वाले हैं और कितना अमाउंट कितने किसानों को मिलने वाला है, और इसी के साथ कब और कौन सी डेट में आपको रिमोट का बटन दबाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसानों को संबोधित करके पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं। तो अब आपको और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, समय आ चुका है, बहुत जल्दी आपको यह पैसा प्राप्त होने वाला है। बस आपको यही ध्यान रखना है, अपना स्टेटस जरूर चेक कीजिए और पता लगाइए कि क्या अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो डेफिनेटली आपको इस बार 19वीं किस्त का पैसा बिल्कुल वैसे ही प्राप्त होगा जैसे कि आपको 18वीं किस्त का पैसा प्राप्त हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।